प्रिय छात्रों, महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का तृतीय श्लोक, जो कि प्रथम सर्ग से लिया गया है, मैं उसका सर्वप्रथम पाठ करता हूँ। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सशौठवौदार्यं विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सह रहसि सौष्ठवौदार्यं विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् आददे। इस पद्य का अर्थ समझते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए उद्योग करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर का आदेश पाकर उसने अर्थात गुप्तचर ने एकांत में शब्दों के सौष्ठव तथा अर्थ की गंभीरता से विशेष रूप से विभूषित एवं स्पष्ट अर्थों वाला इस प्रकार का वचन बोलना आरंभ किया। इस पद्य में आए हुए शब्दों का अर्थ समझते हैं। द्विषाम शत्रुओं के, द्विष शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। विघाताय विनाश के लिए। इस शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है? वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु में घय प्रत्यय लगने के उपरांत विघात शब्द बनता है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में उसका रूप बनता है विघाताय। विधातुम करने के लिए यह शब्द है विधातुम। और इस शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है? तो वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, तुमुन प्रत्यय से के लिए अर्थ निष्पन्न होता है। इच्छतः यह अगला शब्द है और इसका अर्थ होता है इच्छा करने वाले का। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और यह शब्द कैसे निष्पन्न हुआ? तो इसमें मूल धातु, अंतर्निहित धातु जो है इश है। इश धातु में शत्रु प्रत्यय लगने के उपरांत इच्छन शब्द बना और इच्छन शब्द का रूप चलता है। वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में इच्छतः बनता है। भूभृतः राजा का। यह शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अनुज्ञाम, इस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा को। यह द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला शब्द इस श्लोक में आया है अधिगम्य। अधिगम्य का अर्थ होता है प्राप्त करके। और अधिगम्य शब्द की निष्पत्ति होती है अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु में
क्त्वा प्रत्यय। आप जानते हैं कि क्त्वा प्रत्यय के प्रयोग से कर धातु में कर का योग होता है। पूर्वकालिक क्रिया इस प्रकार से बनाई जाती है। सह वह, दूध के लिए यह शब्द आया है। रहसी, रहसी शब्द का अर्थ होता है एकांत में। यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सौष्ठवोदार्यम, यह समस्त पद है। इसका अर्थ हुआ शब्द के सौष्ठव और अर्थ के वैभव से यह द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला शब्द लेते हैं विशेष शालिनीम। विशेष शालिनीम शब्द भी द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका अर्थ निष्पन्न होता है विशेष रूप से समन्वित, विनिश्चितार्थम। यह भी द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका अर्थ निष्पन्न होता है निश्चित या स्पष्ट अर्थों वाली। इति, इस प्रकार, वाचम, वाचम वाणी या वचन को, यह भी वाक शब्द का द्वितीया एक वचन का रूप है। अभी आपने देखा विशेष शालिनीम, विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थाम, ये दोनों शब्द वाचम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। आददे, ग्रहण किया या बोलना प्रारंभ किया। आददे इस श्लोक में प्रयुक्त धातु है और इसके रूप को समझ लें कि इसमें आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है और यह लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। श्लोकार्थ और शब्दार्थ जानने के उपरांत इस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि कथा को और आगे बढ़ाता है। यहाँ पर कवि ने वाणी के 3 गुणों का उल्लेख किया है। आप देखेंगे कि इस श्लोक में कवि कथा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही गूढ़ बातों का प्रकाशन करता है और उसने वाणी के 3 स्वरूपों को वर्णित किया है। पहला, वाणी में सुंदर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वाणी में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिए और वाणी सप्रमाण होनी चाहिए। इन तीनों स्वरूपों के वर्णन करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन पर दृष्टि डालें। वाणी में सुंदर और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वह शब्द है सौष्ठव विशेष शालिनीम। अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिए। वह है औदार्य विशेष शालिनीम। और सप्रमाण होनी चाहिए वाणी। इसके लिए जो शब्द आया है वह है विनिश्चितार्थाम। इस पद्य के उत्तरार्ध में वह की आवृत्ति हो रही है और इससे इसमें अनुप्रास अलंकार की सृष्टि हो रही है। कवि ने यहाँ वक्ता की वाक पटुता और
वचन के गांभीर्य की ओर इंगित किया है। महाकवि भर्तृहरि ने भी वाक्पटुता के महत्व की ओर संकेत देते हुए नीति शतक में कहा है, सदसि वाक्पटुता। वाक्पटुता क्या है? सभा में बोलने की कला, ऐसी वाणी जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, वही वाणी जो है सार्थक होती है। यदि आपकी वाणी में गांभीर्य नहीं है, आकर्षण नहीं है, यदि आपकी वाणी निरर्थक है, तो वह किसी काम की नहीं। इस पद्य में कवि ने इन्हीं भावों को समाहित किया है। गुप्तचर जो राजा का आँख कान होता है, उसको तो बोलने की कला में और भी दक्षता होनी चाहिए, न केवल राजा के समक्ष अपितु जनता के समक्ष भी, क्योंकि वह जनता के बीचों बीच जाकर उनके मनोभावों को जानता है, उनसे सूचनाएं एकत्र करता है, और यदि वह वाक कला में निपुण नहीं है तो वह पकड़ा जाएगा, उसका भेद खुल जाएगा और वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम के अगले श्लोक का पाठ करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।